बहन कुमारी मायावती जी शिक्षा को व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए अनिवार्य मानती हैं। वे स्वयं उच्च शिक्षा प्राप्त हैं और उनके पास बीए, बीएड व एलएलबी की डिग्री भी है। लिहाजा शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधा के प्रति वे हमेशा से गंभीर रही हैं। वे कहती हैं कि शिक्षा से न सिर्फ बौद्धिक विकास ही होता है, बल्कि इससे इंसान में नैतिकता का भी संचार होता है, जो कि आगे चलकर समाज और राष्ट्र की उन्नति में सहायक बनता है। इसीलिए उन्होंने अपने प्रत्येक कार्यकालों में शिक्षा सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने का उल्लेखनीय कार्य किया। बहना साधारण नारी नहीं, इतिहास गवाही देता है। इसीलिए कोई कहे मसीहा, कोई फरिश्ता कहता है। इसीलिए कोई कहे मसीहा, कोई फरिश्ता कहता है। प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के विकलांग जनों को एक बेहतरीन वातावरण में अच्छी उच्च शिक्षा आसानी से उपलब्ध कराने की चुनौती को पूरा करने के खास मकसद व उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में लखनऊ के मोहन रोड पर लगभग 131 एकड़ भूमि के विशाल क्षेत्र में इस विकलांग उद्धार विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसे समाज के उपेक्षित विकलांग जनों के हित व कल्याण एवं उद्धार के प्रति संकल्पित बीएसपी सरकार द्वारा मेरे पूजनीय दादा स्वर्गीय श्री मंगला उर्फ श्री मंगल सेन जी की महान एवं मानवीय सोच को आज समर्पित किया जाता है। मेरी सरकार ने प्रदेश में अनेकों और विश्वविद्यालय, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तकनीकी व अन्य शिक्षण संस्थानों, छात्रावास, कोचिंग सेंटर आदि की भी स्थापना की है, जिन पर मेरी सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों में लगभग 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की गई है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे जिला गौतम बुद्ध नगर में विश्व स्तरीय गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें पहली बार सर्व समाज के गरीब छात्र छात्राओं को सरकारी खर्च पर विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मान्यवर श्री कांशीराम जी उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी सरकार बीपीएल परिवारों की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने राज्य के खुद के संसाधनों के बल पर सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना संचालित कर रही है, जिसमें कक्षा 11 में पढ़ रही छात्रा को एक साइकिल के साथ साथ 15,000 रुपये तथा कक्षा 12 में पढ़ने वाली छात्रा को 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही आपको बताते हुए मुझे ये भी बेहद खुशी हो रही है कि इस योजना को लागू हुए 3 वर्षों में मेरी सरकार ने लगभग 1,221 करोड़ रुपए खर्च करके अब तक लगभग 9,93,000 बालिकाओं को लाभ पहुंचाया है, जिसमें लगभग 2,43,000 बालिकाएं अनुसूचित जाति की हैं और वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी इस योजना के तहत लगभग 1,131 करोड़ रुपए का प्रावधान करके 7,39,000 बालिकाओं को लाभान्वित करने के लक्ष्य में काफ़ी प्रगति हो चुकी है। साथ ही 41 नए राजकीय पॉलिटेक्निकों की भी स्थापना की गई है। इसी के साथ स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत जिला बांदा, बिजनौर, आजमगढ़ तथा अंबेडकर नगर में नए इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की गई है। बांदा, कन्नौज, अंबेडकर नगर तथा सहारनपुर जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ साथ 28 संस्कृत महाविद्यालयों तथा 99 मदरसों को अनुदान सूची में शामिल किया गया है। इसी प्रकार हमारी सरकार ने अन्य और क्षेत्रों में भी प्रदेश के विकास व जनहित के मामले में काफी महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं। बहन जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि का जैसा वातावरण था वो दुर्लभ ही था।
इसके साथ ही अपने शासनकाल में बहन कुमारी मायावती जी ने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों जैसे ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी को भी विभिन्न रूपों में पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है, जिनकी पूर्व की सरकारों की जातिवादी मानसिकता के तहत सदैव उपेक्षा की गई थी। बहन कुमारी मायावती जी को आज देश के सफलतम और लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों तथा राजनेताओं में शुमार किया जाता है। उनकी राजनीतिक क्षमता, दूरदर्शिता, कार्य प्रणाली और सामाजिक विचारधारा का लोहा सारी दुनिया मानती है। बहना है मानवतावादी, यही बात सबको समझाए। बहना है मानवतावादी, यही बात सबको समझाए। नेक इरादा है बहना का, चंद विरोधी फिर क्या रोके। बेखौफ शेरनी साहे जिगर, बहना को कोई क्या रोके।